नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार सुबह कुछ पॉजिटिव खुला, लेकिन उसके बाद में ऐसा लग रहा है जैसे सरसों के अंदर तूफान बढ़ने की संभावना दिखाई देने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों का दाना ही कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं बचा ही नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, और सरसों की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि पता नहीं क्या होगा। फिलहाल अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी तक की जो डाटा सामने आ रहे हैं, यानी आज सुबह की भाव से लेकर के अब तक के जो डाटा सामने आए हैं, उनमें 200 रुपये तक सरसों के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलोनी प्लांट में लगभग 200 रुपये तक भाव बढ़ गया है और हो सकता है 250 भी बढ़ गया हो, और गोयल कोटा का भाव भी 150 रुपये तक सुबह से लेकर अब तक बढ़ चुका है। भरतपुर मंडी में आज ज़बरदस्त बारिश है। बाज़ार तो यानी मंडी तो खुली हुई नहीं है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत कुछ व्यापार हुआ है, और उस व्यापार के अनुसार सुबह यानी दोपहर में भाव खुला 6581 रुपये, जो कल की तुलना में लगभग 131 रुपये तेज़ था। लेकिन जो इस समय भाव सुन रहे हैं वो भाव है 6700 रुपये, यानी लगभग 120 रुपये की और तेजी आप कह सकते हैं। तो अगर ये स्थितियां एक दिन में बन रही हैं, एक दिन में 150 रुपये की तेजी हमने पिछले सप्ताह के अंदर गोयल कोटा में एक दिन में 300 रुपये की तेजी देखी थी। फिर ड्यूटी वाले दिन भी बाज़ार काफ़ी अच्छा बढ़ा था। तो उसी तरह से आज एक माहौल दिखाई दे रहा है कि जो बाज़ार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज ही कनागत शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष शुरू हो गया है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। इसके बावजूद जो सरसों की डिमांड है वो बढ़ रही है। हालांकि तेल में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, 2 रुपये किलो आज तेल बढ़ा है, और कुछ मंडियों के अंदर 5 रुपये प्रति 10 किलो बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। मुंबई के बाज़ार के अंदर सरसों तेल के अंदर 3 रुपये किलो की गिरावट भी दर्ज हुई है। तो कहीं गिरावट हो रही है, कहीं यानी मिला जुला सा कारोबार हो रहा है। लेकिन आगे जो है यानी इस कुछ दिन के बाद में सरसों तेल की डिमांड बढ़ने की संभावना बनेगी। कारण 2 है। पहला कारण ये है कि फ़िलहाल सरसों की सप्लाई नहीं है, सरसों की आपूर्ति नहीं हो रही है कहीं भी, और सरसों अब कहीं किसी के पास ज़्यादा स्टॉक में नहीं है। और टाइम अभी मेरे ख्याल से लगभग आप कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर, ये सारा आधा सितंबर भी पड़ा है, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5.5 महीने के लगभग का समय जो पड़ा है, इसमें काम चलाने के लिए, मिलों को काम चलाने के लिए, क्रशिंग के लिए, तेल उत्पादन के लिए मिलों के पास स्टॉक नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इसलिए ऐसा लगता है कि सरसों का बाज़ार काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जा सकता है। यानी आज जो भाव है, इनसे भाव इतनी स्पीड से बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है कि बाज़ार कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और चूंकि अब सीज़न शुरू है बिजाई का, तो बिजाई के लिए जो बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, राजस्थान ही सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक है, वहाँ पर बहुत बड़े हिस्से के अंदर ऐसी स्थिति है कि अभी भी खेतों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और दलदल बने हुए हैं खेत। उनमें से पानी सूखने में बहुत समय लगेगा, जबकि अभी भी बारिशें हो रही हैं, चल रही हैं। आज भी कई इलाकों में बारिशें बताई हुई हैं और बारिशें हो भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सरसों की बिजाई को लेकर के एक बड़ा संकट है, बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। इन सब कारणों से भी सरसों की आपूर्ति आगे और तंग रहने की संभावना है। विदेशी तेलों में मंदा रहने की कोई संभावना नहीं है, ना चाहे सोया तेल की बात करें, चाहे पाम तेल की बात करें, चाहे किसी अन्य तेल की बात करें। लेकिन जो सरसों की आपूर्ति है वो टाइट रहने से, बाज़ार में सरसों तेल की डिमांड बढ़ने से, अगले एक महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद दीपावली का त्यौहार है, तो उस तक तो बाज़ार टूटने की या घटने की संभावना नहीं है, बल्कि एक नया भाव बनाने की तरफ सरसों बढ़ सकती है। और आज कुछ प्लांटों की जो अभी अपडेट मेरे पास है वो इस तरह से है कि सलोनी प्लांट में जो बाज़ार इस समय बना हुआ है, सलोनी प्लांट में इस समय जो बाज़ार है वो है 7700 रुपये। कल 7500 पर बाज़ार क्लोजिंग हुआ था और आज 7700 रुपये भाव है शमशाबाद और दिग्नेर का। अलवर और कोटा का भाव है 7600 रुपये, जो कल 7400 रुपये था। वन साइडेबल सीतापुर का जो प्लांट है, आज उन्होंने 6750 रुपये का भाव दिया है, जबकि कल भाव 6800 रुपये था। आज उन्होंने बाजार 50 रुपये कमज़ोर किया था सुबह। अब तक कोई चेंज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह जो बाज़ार खुलेगा उसमें ये बाज़ार काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ खुलने की संभावना हो सकती है।
शारदा का जो प्लांट है आगरा में, उसका भाव है 7300 रुपये। और बीपी आगरा का प्लांट है, उसमें भाव है 7250 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर के जो प्लांट है उसमें भाव है 7050 रुपये। गोयल कोटा का जो भाव है वो है इस समय 6900 रुपये, 6750 रुपये कल क्लोजिंग था। आज सुबह भाव 6800 रुपये खुला, लेकिन कुछ देर के बाद में अब 6900 रुपये का भाव हो गया है, 100 रुपये और बढ़ गया, तो 150 रुपये की कुल यहाँ तेजी दिखाई दे रही है। भरतपुर में आपको बता चुका हूँ कि 6581 पर खुला, इस समय भाव 6700 रुपये बोला जा रहा है। जयपुर 6925, दिल्ली 6575, चरखी दादरी 6525, अलवर 6600, बरवाला 6150, हिसार 6000, मुरैना 6050, ग्वालियर 6100, खैरथल 6550 से 6600, गंगापुर सिटी 6750, और इस समय कुछ और होगा, यानी कुछ बड़ा हुआ होगा, 20-30 रुपये प्लस होना चाहिए। टोंक मंडी 6530, निवई मंडी 6575, सिवानी 6555। टोंक मंडी का जो अब भाव है वो है 6580 और निवई 6600 रुपये। हिंडौन 6621, आदमपुर मंडी 6302, गंगानगर 6284, बयाना मंडी 6610 और नौहर मंडी में भाव है 6650 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।